कि मेरे पतिदेव इसमें से प्रवाहित हो रहे और उनके चरण कमलों का यदि मैं स्पर्श ना करूं, चरण तीर्थ न लूं, तो मतलब वाली बात नहीं है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर हम गुरुदेव के पाद्य पूजन करते हैं। क्यों? तो जिन्ने पैर के अंगूठे में महापुरुषों की साधना का फल होता है। इसलिए जो भी ज्ञान चक्र है वो सतर्क होने के लिए राइट पैर के अंगूठे में जो पावर है वो हमें उनकी साधना मिलना, इसलिए आजकल प्रणाम करने की पद्धत बदल गई। घुटने के ऊपर ही लेफ्ट या राइट हाथ से हम प्रणाम कर रहे हैं, भी पता नहीं है। उसके बाद मेरे लाला का स्पर्श हुआ, तब से मेरे ख्याल से तो जमुना जी काले हुए होंगे। जमुना जी तो काला काला रानी गोरी, वृंदावन में बरसाना की शोरी। तो परमात्मा जो है ये, और फिर पुतना ने कहा और उसके जो भी कुछ साथी थे उन्होंने भी कहा कंस को कि तू डर मत बोले। और ये सब पापी उसकी सभा में थे। भगवान विष्णु से उन्हें एक ही काम होता है, बोले ये राक्षस वृत्ति के उसके सवंगड़ी क्या बोल रहे थे, दोस्त बिरादर। शांताकारणं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इतना ही काम है, बोले खादंतम और लेटंतम। शांताकारणं भुजंग शयनं, बोले भुजंग की शैया पर फोम के गादी से भी उस पे बहुत जल्दी नींद आती। हाँ, तो फिर बोले तू डरता किससे है? बोले उनको तो बस इतना ही काम है, और बाकी देवता जो है ना वो युद्ध में भग जाते, सामना करते नहीं। पर एक बात ध्यान रखो, पापियों के अंदर क्या होता है? संगठन होता है, और विद्वानों के अंदर संगठन नहीं है, इसलिए पतन हो रहा है धर्म का भी। यदि विद्वान सब एक क्षेत्र में आ जाए और विद्वान यदि एक दूसरे के प्रति जेलूसी ना करे, तो पूरे भारत पे ब्राह्मण समाज अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। ब्राह्मण के पास क्या नहीं है? मंत्र है, संहिता है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 4 वेद है, लेकिन संगठन नहीं है ब्राह्मणों में। यदि ब्राह्मणों में संगठन होता तो आज ब्राह्मण समाज पूरे क्षेत्र में नंबर 1 की कमांड पे है। तो मिस पुतना उसने कहा कंस आप डरे नहीं, मैं सभी छोटे छोटे बालकों को मार डालूंगी। देखो एक बिजली के माफिक चमकते हुए चली गई और उसने कहा कंस अरे पापी, तुझे मारने वाला अष्टम गर्भ यही पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। बच्चे के हाथ में मत दो, क्यों? तो प्रवचन की धारा गलत हो जाती है। और उसने कहा कंस आप डरे नहीं, सब छोटे छोटे बालकों को मैं मार डालूंगी। बोले कंस ने सुधरने का प्रयत्न किया, लेकिन मित्रों के कारण ये नहीं सुधर सका। उसके बाद मथुरा में यह हुआ, गोकुल में क्या हुआ? रोहिणी माता ने गोकुल में डिंडोरा पिटवाया। उस समय गोपी वहां आई, रोहिणी माता से कहा हमने यशोदा माता तथा लाला को देखना है, और लाला को देखने के लिए बहुत बड़ी लाइन लग गई। और रोहिणी माता ने कहा अंदर जाओ, लेकिन यशोदा को तथा लाला को देखना है।
रोहिणी माता कहती है कि भाई रुको, लेकिन वहां तो ऐसी कतार लगी थी जैसे आषाढ़ी कार्तिकी भक्तजन ये थी पांडुरंग की 10 लाख पब्लिक, ऐसे गोकुल की गोपियां प्रवेश कर रही थी। क्यों? तो मेरे कृष्ण ने पहले ही देवी और देवताओं को कहा था कि जिसको जिसको मेरे साथ अवतार लेना है वो सभी देवी और देवता गोकुल में अवतरित हो जाओ। उसके बाद में देखो, बाजार से लाए हुआ पेड़ा और प्रसाद भगवान का, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वैसे ही शास्त्र का जो है निचोड़ वो हमारे ज्ञानी ब्राह्मण आचार्य फरमाते हैं आप लोगों को। अभी तक कतार समाप्त नहीं हुई। उसके बाद इधर नंद बाबा को आतुरता थी लाला को देखने की, परंतु सूती का ग्रह में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। नरसी आके बोलती है लाला हुआ या लाली। और तो ये हिंद्री जो है उसने आके फरमाया, बोले तो जिसको आप क्या बोलते सिस्टर। उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा महाराज गोपियां घर में क्यों आई? भगवान शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन गोपियां श्रृंगार करने के लिए रिटर्न भी गई। जैसी गोपियां आई वैसी अपने आप को सजाने के लिए गई। क्योंकि मेरे लाला का काम ही बड़ा टाप्टिक है। चंदन के बगैर तो उसको सेंट नहीं चलता, मलाई के बगैर तो उसका पेट नहीं भरता, माखन और मिश्री के अलावा वो मिर्ची मसाला ग्रहण नहीं करता। हाँ, तो लाला को तो क्या है कि बड़े रस स्वादों से भरे हुए व्यंजन लगते हैं, समझे ना। और इसलिए गोपालक प्रथम आए, गोपियां बाद में आती हैं। गोपालक बहुत से आ गए। हम भी जाते हैं कोई फंक्शन में, जाते हैं आप नहीं तो। फिर सेठानी साड़ी बदलती है, ये अचोखी को नहीं बोल दिया काकी साकी छोड़ तुझी। और जब जिठानी बोली कि वो तो कई चीज रो बोलो पीरे लगे छोड़ दीजिए, ये बेचारा शर्ट डाल के तैयार। ब्रह्मा जी भी थक गए थे। जब ब्रह्म यज्ञ होने जा रहा था पुष्कर के अंदर, मोहर टल रहा था, सावित्री माता, हालांकि ये वर्ड सावित्री माता के नहीं है, लेकिन नारद ने बीच में वो वर्ड यूज कर दिए। बोले अरे नारद तेरी माँ कब आती है? बोले पुष्य नक्षत्र टले जा रहा है, बोले उनको बुलाओ। बोले तो बोले मेरी माता ने कहा कि मैं मेकअप कर रही हूँ, पार्लर वाली आई है, और जब तक मैं बन ठन के नहीं आऊं तब तक के लिए आपके पिताश्री को बोलना इंतजार करो। और फिर सावित्री माता बन ठन के आई, देखा तो ब्रह्मा जी ने एक परदेसी की लड़की को मुंह में से डाला गैया के और पूंछ से निकाल लिया और गायत्री को अर्धांगिनी बना के यज्ञ संपन्न किया। इसलिए सावित्री माता पुष्कर में डूंगर पर है मंदिर। थोड़ा गुस्सा न होना चाहिए। तो नारद ने ये चुगली लगा दी, तो बोले जाओ तुम तीनों लोगों में यही काम करोगे। तो बात हुई बनी। उसके बाद ब्राह्मण शांति पाठ पढ़ रहे थे, भगवान जन्म हुआ ना। हमारे यहाँ भी शांति पाठ पढ़ने ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, इसके टाइम में धावण। ओम दो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततोनो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सुशांतिर्भवन्तु। वैसे शांति पाठ आनो भद्रा से चालू होता है, लेकिन समय के अभाव में जितना जरूरी उतना हम
बोल सकते हैं, फिर तो बाकी भी बहुत से प्रवचन रहते हैं। फिर शांति पाठ कर रहे थे, गोपियों ने जो है माखन का गोला लिया और ब्राह्मण देवता के मुंह में थाप दिया। बोले ब्राह्मण की जब तक शांति नहीं होगी तब तक ये ब्राह्मण अपने को शांत देगा नहीं। जब तक यजमान ब्राह्मण के हाथ में नहीं आए तब तक के लिए तो ठीक है, हाथ में आ जाए तो जब ब्राह्मण देवता छोड़ना चाहेंगे तभी आपकी छुट्टी होगी, अन्यथा बैठे रहो। वैसे तुम्हारे ब्राह्मण देवता जल्दी छुट्टी कर देते हो, कोई वादा नहीं। हाँ? तो कहने का मतलब समझ में लो। और फिर भजन चलने लगा वहाँ, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला तू मोहन मुरली वाला, प्यारे नंद लाला तू मोहन मुरली वाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। और ये उत्सव गोकुल में चलता रहा। एक दिन एक गोपी वहाँ कंस का कर भरने के लिए किसको जाना था? नंद बाबा को। कर यानी टैक्सेशन, हाँ, तो टैक्स भरने जाना था। अब सिख लोगों को तो टैक्स के बारे में बहुत मालूमात है, कैसे बचाना, कैसे प्लस माइनस करना। और नंद बाबा टैक्स भरने गए और वसुदेव ने कहा कि नंद बाबा आपका काम हो गया हो तो आप जल्दी से गो टू रिटर्न गोकुल। क्यों? तो मेरा मानस डर रहा है कि गोकुल पर कोई तो भी आपत्ति आने वाली है। सही में आपत्ति आई थी क्या? आने वाली थी क्या? हाँ। क्यों? तो ये 19 पुतना आजू बाजू के 12-12, 24 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है